यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसकी आज पहले दिन परीक्षा हुई थी यानी 8 जून, जिसकी सेकंड पाली के हम रीजनिंग के सभी आंसर देखने वाले हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए और इनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं, तो इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के बारे में देखेंगे। और आपको बता दूं 8 जून सेकंड पाली के आपने सामान्य ज्ञान यानी जीएस, हिंदी और गणित के प्रश्न की वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सबकी अलग अलग सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट है ना, तो 4 सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो बनाई जा रही है छोटी छोटी, तो सभी लोग देख लें। और पहली पाली की 4 वीडियो डाल दी गई हैं, उनको भी देख लेना, जिनका पेपर कल और परसों है, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो सभी लोग जो भी देख रहे हैं पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। सभी लोग शेयर भी करें, जिससे सभी मित्रों को भला भी हो सके, अपने सभी ग्रुपों में भेज दें। तो यहाँ रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, आज पूछा गया पहला प्रश्न। यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में वर्ड माला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद दूसरा स्थान पर आएगा। तो वर्ड यहाँ क्रम देखेंगे इनका, तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। तो इसमें उत्तर जो सही हो जाएगा पहले का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, नेशनल, ये दूसरे स्थान पर आएगा वर्णमाला के अनुसार। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि रम्य पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी होती है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ती है और फिर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ जाती है और अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। इन मोड़ों के बाद अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है? दूसरा प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, एक छात्र के 6 विषयों के अंक इस प्रकार हैं। भौतिक में इस तरह से 78, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिए गए यहाँ पर, और प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 70 अंक आवश्यक हैं। तो छात्र कितने प्रतिशत विषयों में उत्तीर्ण हुए? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 16.67। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फरवरी 2024 में कितने गुरुवार होंगे जब महीने की शुरुआत गुरुवार से होती है और यह एक लीप वर्ष है? 4 का आंसर चौथा हो जाएगा, डी ऑप्शन 5। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं केवल आंसर बताऊंगा आपको, जिससे कि आप मिला लें और देख लें आपकी रीजनिंग कहाँ से स्टार्ट है। इस सेट में तो पहले से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन, 80 छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 45 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 15 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। कितने छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं? 5वां प्रश्न है, उत्तर होगा सी ऑप्शन, 30। अगला क्वेश्चन है, दिया गया एक विशिष्ट कोड में इसको ये तो WAN को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर दिया गया है, तो देखो यहाँ पर C 3 नंबर पे आती है, वर्णमाला में देखेंगे तो A 1 नंबर पे और B 2 नंबर पे, जोड़ेंगे तो 6 और 6 का 2 गुना 12। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखेंगे तो W 23 पे आता है और A 1 पे आती है और N 14 पे आती है। जोड़ोगे यहाँ पर तो हो जाएगा तुम्हारा 8 और यहाँ 3, 38। 38 का 2 गुना जब हम करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 76। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आरोही क्रम पूछा गया इनका, वेरी सिंपल है। तो √2 का मान कितना होता है? तो 1.414 होता है ऐसा। तो इनको क्रम में देखेंगे यहाँ पर तो 7 में का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न है, कहा गया कि ओवरलैप और परस्पर अन्यन श्रेणी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन, कार और साइकिल के बीच संबंध का सटीक वैनारिक बताओ। इलेक्ट्रिक वाहन, कार और साइकिल, 8वें का ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि यदि ये वाला शब्द दिया गया है, शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य में होगा। यहाँ बी सही हो जाएगा, एन। अगला क्वेश्चन है यहाँ, किसी निश्चित कोड भाषा में विजिट देयर को ये लिखा जाता है और वी एंड दे को ये लिखा जाता है, विजिट एंड कम को ये लिखा जाता है, तो देयर कैसे लिखा जाएगा। यहाँ एन ए, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर टेबल दी गई है, तो यहाँ पर आप देख लो, जो वर्ष दिए गए हैं, उत्पाद बिक्री, सेवा, निवेश, आय, निर्यात और इस तरह से विविध दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया कि 2019 में कंपनी की कुल आय का कितना प्रतिशत निर्यात से होने वाली कमाई से आया। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से दर्शाता है कि फल, सेब और लाल वस्तुएं एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित हैं या एक दूसरे से किस प्रकार मेल खाती हैं। तो ऐसे प्रश्न आएंगे अगले शिफ्ट वालों, देख लो। 12 का यहाँ सी। अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है, अनन्या अपना सारा होमवर्क रात 9:30 बजे से 5 मिनट पहले ख़त्म करना चाहती है ताकि वह एक ज़रूरी टीवी प्रोग्राम देख सके। उसके 5 विषय हैं और हर विषय को पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं। उसे अपना होमवर्क किस समय शुरू करना चाहिए ताकि वह 9:25 बजे तक ख़त्म कर ले। तो ऐसा प्रश्न है, देख लो। यहाँ सी ऑप्शन सी हो जाएगा, 6:05। अगला 14वां प्रश्न कह रहा है कि BRIGST शब्द के अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए कितने 3 अक्षर वाले संयोजक बनाए जा सकते हैं। 14 का उत्तर हो जाएगा बी, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के 5 मैचों के स्कोर ये दिए गए वगैरह के यदि टीम को क्वालिफाई करने के लिए 200 रन के औसत स्कोर की आवश्यकता है तो उसे छठे मैच में कितने रन बनाने होंगे। 15वां प्रश्न है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्निहित पैटर्न का उपयोग करके श्रृंखला में लुप्त पद पता लगाएं। 16वें का यहाँ पर डी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता इतनी, उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर एक में से माइनस कर देंगे तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का डी। अगला क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि यदि परसों शनिवार था तो आने वाले कल से ठीक 3 दिन बाद सप्ताह का दिन निर्धारित करें। 18 का डी, शुक्रवार। अगला, एक विशिष्ट कोड में इसको ये पैटर्न का पालन करते हुए क्लाउड शब्द के लिए सांकेतिक शब्द में दाईं ओर से दूसरा अक्षर और मूल शब्द में बाईं ओर से तीसरा अक्षर क्रमशः होगा। 19 में बी हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है, एल और ओ। 20वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा द्रवों की गति के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण की व्याख्या करती है। 20 का डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर कह रहा है कि जल की सतह आकृति के ठीक नीचे दी गई है। जल प्रतिबिंब क्या होगा इसका, किसका?
तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगा, डी ऑप्शन दिया गया है जो। अगला क्वेश्चन, 5 श्रमिकों का एक समूह एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपये का भुगतान किया जाता है तो सभी श्रमिकों को कुल कितना वेतन दिया जाता है? 22 माह। ये सही हो जाएगा 16,000। क्वेश्चन नंबर 23वां कह रहा है कि एक तस्वीर को देखते हुए अरविंद ने एक महिला की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की माँ है। वह महिला अरविंद से किस प्रकार संबंधित है? 23वां प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा यहाँ बी। जो भी देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। अगला प्रश्न 24वां कह रहा है, 85 लोगों की एक पंक्ति में अनुषा बाई ओर से 30वें स्थान पर और भानु दाईं ओर से 18वें स्थान पर, तो उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो उनके ठीक बीच में है। 24वां प्रश्न है, बी सही हो जाएगा 37। 25वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, x का मान ज्ञात करवा रहा है यहाँ, डी सही हो जाएगा इधर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 3.25। अगला 26, 5 महिलाएं एक्स वाई जेड यू वी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़ी हैं। पंक्ति में एक्स का स्थान बाईं छोर से दूसरा है, यू वी क्रमशः बाईं और दाएं छोर पर खड़ी हैं। बाई वी के ठीक बाएं खड़ी है, तो पंक्ति में जेड का स्थान 26 का डी दाएं छोर से तीसरा। 27वां प्रश्न है, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 22वें स्थान पर और माया दाईं ओर से 20वें स्थान पर बैठी है। यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लें तो बाईं ओर से काव्या की नई स्थिति क्या होगी? 27वां प्रश्न है बी। 21वां अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव और मनु एक काम को क्रमशः 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन 7 काम किया, जिसके बाद मानव काम छोड़कर चला गया। शेष काम को मनु कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 28वां प्रश्न है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 4 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि नेट में घन बनाया गया है और इसके विपरीत कौन सा चिन्ह है? डी सही होगा @ अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या बतानी, यहाँ चौथा सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि दी गई छवि में 450 दक्षिणावर्त घुमाया जाए तो कौन सा विकल्प नई अभिविन्यास से सही ढंग से मेल खाता है? 31वां है, तो यहाँ बी कुछ ऐसा सही होगा। अगला, प्रज्वल लावण्य की वर्तमान आयु, ये अनुपात है 5:6। 3 वर्ष बाद प्रज्वल की आयु और लावण्य की आयु का अनुपात इतना है, तो वर्तमान एज पूछ रहा है, वर्तमान आयु प्रज्वल की क्या होगी? 32वां प्रश्न है, 15 वर्ष हो जाएगी सी। अगला, यहाँ खाली जगह क्या आएगा पैटर्न में? 33वें में सी सही हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5:24 घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कोण, छोटा कोण ज्ञात कीजिए। 34 का सी सही हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कुछ इस तरह से, ये वाला प्रश्न है, आप देखोगे तो यहाँ पर आप पढ़ें तो उसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, यहाँ समीकरण दिया गया है ये वाला, 36 का भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक के बीच संबंध दिए गए, यहाँ पर दिए गए संबंधों के आधार पर कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा? 37 में यहाँ बी सही होगा। अगला, यदि संक्रियाएं इस प्रकार परिभाषित हैं तो उत्तर क्या हुआ यहाँ? तो डी, ठीक है, ये जो दिया गया है। अगला,
39वां डाटा आंसर देख लो आप लोग। यहाँ पर ये टेबल दिया है ग्राफ की, तो कह रहा है 24 से 25 के दौरान संयुक्त रूप से सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई है 39 में। तो इससे टेबल भी आ रही है, देख लो आप लोग। 39 में सी सही हो जाएगा, C2। 40वां प्रश्न कह रहा है कि सही उपसर्ग प्रयोग वाले शब्द का चयन करें। दिए गए मूल शब्द में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बनाएं। उपसर्ग का प्रयोग करें ऐसा विकल्प चुनें जिससे एक सार्थक और सर्वमान्य अंग्रेजी शब्द बने। 40 का बताएं, बी सही हो जाएगा, 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां प्रश्न कह रहा है कि ये वाला जो शब्द दिया गया है, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, जिनमें से प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करके केवल एक बार प्रयोग किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। 41वां, यहाँ तो डी सही होगा। अगला 42वां कह रहा है कि ये रुत विल्क 40 मीटर उत्तर की दिशा में चला और फिर दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और 80 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निष्कर्ष कथन दिया गया है, सभी हंस मछलियाँ हैं और सभी मछलियाँ केकड़े हैं। निष्कर्ष दिया गया है 43 का जो है टी सही होगा। अगला कह रहा है कि रैना अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है और अपने घर वापस लौटने के लिए उसे कम से कम कितनी दूरी तय करनी होगी। 44वां प्रश्न है बी 10 किलोमीटर। 45वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूहों के जोड़े के बीच संबंध का अध्ययन करके परिवर्तन के पैटर्न को पहचानिए और इसी नियम का प्रयोग करके लुप्त अक्षर का बताएं यहाँ पर पैटर्न। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आई में 2 जोड़ दिए हैं, एल में ऐसे 2 जोड़ दिए गए, जी में भी 2 जोड़ दिए गए, तो 2 जोड़ो। तो डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ आएगा और पी में 2 जोड़ेंगे तो पी 16 पर 18 पे आएगा आर, एफ आर। और इसके बाद में एम में 2 जोड़ेंगे तो ओ और एल में 2 जोड़ेंगे तो एन। ठीक है, तो इस तरह से जब देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी सीरीज है ये, तो 46वां तो 46 में देखोगे एल 12 पे आता तो एल एम 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर यहाँ 3 जोड़ रहा है तो फिर कितना जोड़ेगा, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े। तो 4 जोड़ेगा तो यहाँ पर वी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेन आरेख दिया गया है, क्या गया दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज उस लोगों को दर्शाता है जो संतरे का रस पसंद करते हैं, वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो एवोकाडो का रस पसंद करते हैं और आयत उस लोगों को दर्शाता है जो नींबू रस पसंद करते हैं। प्रश्न पूछा गया केवल नींबू का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या बताओ। केवल नींबू का रस, ठीक है, तो नींबू का रस आयत बताता है, केवल आयत ये। तो यहाँ पर संख्या जो हो जाएगा, केवल पूछा गया है केवल आयत, तो 47 का सी सही हो जाएगा 6। ठीक है, जहाँ पर केवल है तो अलग दिखाई दे रहा है 6। अगला प्रश्न यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 48 का आंसर बी सही होगा, पूर्व की ओर। अगला जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे कि हर वीडियो मिले आपको। 49वां प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू और आर एक ही शहर में रहते हैं। आर का घर क्यू के घर से 21 किलोमीटर पूर्व में और क्यू का घर पी के घर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आर के घर के सापेक्ष पी का घर किस दिशा में है। 49 का प्रश्न है जी, 49 वाला, तो ये सही होगा उत्तर पश्चिम में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ये शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। 50 का, तो यहाँ जी वाला बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न फिर यहाँ कथन निष्कर्ष वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
और पहला कथन है इसकी एक भुजा 6 इकाई है और यह एक समत्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ 51 का भी सही देखने को मिलेगा। अगला 52 वाला यहाँ पर दिया गया, एक कार 4 लगातार दिनों में दूरियां तय करता है, इस तरह से दिया गया यहाँ पर। तो कह रहा है प्रत्येक दिन औसत दूरी कितनी है? सी सही हुआ 125 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि यहाँ पर उस शब्द को पहचाने जिससे ये वाला जो दिया गया है, शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार न दोहराया जाए। 53 वाला उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी सही। 54 वाला प्रश्न यहाँ पर फिर दिया गया, यहाँ पर एक शहर में 6 दिनों के तापमान दिया गया। कह रहा है कि दर्ज तापमानों की परास रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटा दो, सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटा दो। तो 54 को देखेंगे तो उत्तर डी सही होगा 9। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 55 वाला कह रहा है कि उस शब्द को पहचानिए जिसे नेशनल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो 55 में देखेंगे तो उत्तर ए, ये बनाया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें ई नहीं है। ठीक है, इसीलिए, और इसमें ई है। और लास्ट प्रश्न रीजनिंग का, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए भैया, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले और आगे आने वाली शिफ्ट जो है कल परसों सभी की एनालिसिस मिल सके सभी सब्जेक्ट के। 56वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वो शब्द चुने जिससे दिए गए शब्द ये वाला के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द से उसकी उपस्थिति में अधिक बार न दोहराया जाए। तो ऐसा प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आ रहे थे, खुद देख रहे हो तुम, ऐसे ही सुबह वाली शिफ्ट में ही पूछे गए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमने सटीक आपको आंसर बताने की कोशिश की है। कोई प्रश्न गलत हो सकता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको लगता है कोई भी प्रश्न का आंसर ये है, किसी प्रश्न का आंसर ये है हो सकता है तो कमेंट करें। और बाकी सामान्य ज्ञान यानी जीएस, हिंदी और गणित की वीडियो भी डाल दी गई है सेकंड शिफ्ट की, वो भी देख लेना। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और सुबह की पाली जो 10 से 12 थी 8 जून की आज की, तो वो उसकी चारों वीडियो डाल दी गई हैं, चारों सब्जेक्ट की। ठीक है, उनको भी देख लेना, छोटी छोटी वीडियो हैं जिससे कि आप अनुमान लगा सकते हो कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।